हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो गिनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन उनमें हमें त्वरण और तनाव बल ज्ञात करना होता है। त्वरण और तनाव बल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहले हम इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और एक और बात, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसके शॉर्ट ट्रिक पर जाएंगे। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जान लेते हैं। ये कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो इस सतह पर रखी हुई है और इस पर लग रहा है बल, एक फोर्स लग रहा है एफ। एफ बल लग रहा है इस वस्तु पर। एफ बल की वजह से ये गति कर रही है, तो इधर इसका त्वरण हो जाएगा ए। ए त्वरण से गति कर रही है और इस सतह की वजह से इस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है, माना कि घर्षण बल लग रहा है जो, वो एफ, स्मॉल एफ। तो हमें इसके लिए, इस वस्तु के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या क्या कहता है कि किसी वस्तु पर जो कुल बाह्य फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है, वो होता है एम वस्तु का द्रव्यमान और उसका त्वरण, ये होता है। तो इससे ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो इस वस्तु पर कुल फोर्स कितना लग रहा है, इसकी गति की दिशा में लग रहा है ये तो एफ फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो गति हो रही है उसकी दिशा में जितना फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उसको लिख देते हैं, माइनस इसका जो विरोधी बल है स्मॉल एफ, जो बल लग रहा है घर्षण बल, वो इसका विरोध कर रहा है इसकी गति का, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। कितना लग रहा है स्मॉल एफ, बराबर इसका मास कितना है एम, त्वरण कितना है इसका ए। तो ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में जानेंगे। इस m1 वस्तु के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, m1 जो जा रहा है वो नीचे की ओर गति कर रहा है, तो इसकी गति की दिशा में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है m1g। जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है t, इसका तनाव जो इसकी गति का विरोध कर रहा है, तो माइनस टी, बराबर इसका द्रव्यमान m1 और इसका त्वरण हो जाएगा a। ये हो गई समीकरण एक। अब इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ मोशन m2 द्रव्यमान के लिए निकालेंगे। तो यह m2 द्रव्यमान है, वो जा रहा है ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो इसका जो सहायक बल होगा वो हो जाएगा t। सहायक बल हो जाएगा t माइनस इसके जो विरोधी बल होगा, जो इसका गति का विरोध कर रहा है, वो हो जाएगा m2g। m2g बराबर इसका मास m2 और इसका त्वरण हो जाएगा a। ये होगी समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो को सॉल्व करके हम a और t की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण एक प्लस समीकरण दो को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये माइनस टी है और ये प्लस में टी है, तो इनको जोड़ेंगे तो टी कट जाएगा, इसलिए हमें त्वरण की वैल्यू मिल जाएगी, तो इनको जोड़ना ही पड़ेगा। तो m1g माइनस टी और प्लस टी माइनस m2g बराबर ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अब ये इधर बचा m1g, टी से टी कट गया, माइनस m2g
बराबर m1 प्लस m2, कोष्टक बंद, और ये हो गया a। तो यहाँ त्वरण की वैल्यू आ जाएगी m1g माइनस m2g बटे m1 प्लस m2, ये आ गई त्वरण। अब इस त्वरण का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा m1g माइनस टी बराबर m1, और इसकी वैल्यू ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब टी को उधर ले जाते हैं और इस वैल्यू को उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा m1g, ये इधर आएगी तो माइनस m1 कोष्टक m1g माइनस m2g बटे m1 प्लस m2 बराबर टी। अब इसका जो m1 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो टी बराबर हो जाएगा m1g माइनस मल्टीप्लाई करेंगे m1 का स्क्वायर g माइनस m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, और इस वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, t बराबर हो जाएगा m1g कोष्टक m1 प्लस m2 माइनस m1 स्क्वायर g माइनस m1 m2 g कोष्टक बंद बटे m1 प्लस m2। तो t की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर g माइनस का माइनस माइनस प्लस m1 m2 g बटे m1 प्लस m2। तो t की वैल्यू आ जाएगी, ये m1 स्क्वायर जी माइनस m1 स्क्वायर जी ये तो कट जाएगा, तो बचा कितना, 2m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, तनाव बल आ गया ये रस्सी का। अब ये हमने इसका पूरा सॉल्यूशन देख लिया, अब हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अब दोस्तों त्वरण और टेंशन जो फोर्स है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो त्वरण के लिए होती है शॉर्ट ट्रिक, वो होती है, ये हो गया सहायक बल एफ ए माइनस विरोधी बल एफ बी अपॉन समेशन एम, ये त्वरण निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम त्वरण आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एफ ए है जो वो है सहायक बल और एफ बी है जो वो हो गया विरोधी बल। अब इस ट्रिक को हम तभी काम में लेंगे जब इन वस्तुओं जो m1 द्रव्यमान की वस्तु है और m2 द्रव्यमान की वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं का त्वरण समान हो। ये m1 द्रव्यमान की वस्तु a त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है और ये m2 द्रव्यमान की जो वस्तु है वो a त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, तो इन दोनों का त्वरण है वो समान है। तो यहाँ पर जो त्वरण होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तभी हम इससे शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे त्वरण और तनाव बल निकालने के लिए। अब हम
जो तनाव बल है टी, उसके लिए फॉर्मूला होगा सहायक बल। अब यहाँ पर देख लेते हैं सहायक बल क्या होता है। जो सहायक बल वो होता है जो गति का सपोर्ट करता है, जैसे ये मतलब गति करने में सहायता प्रदान करता है, वो होता है सहायक बल। और विरोधी बल होता है वो जो गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर ये जो नीचे की ओर m1 द्रव्यमान नीचे की ओर जा रहा है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है इस पर m1g, वो भी नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसकी गति को सपोर्ट कर रहा है। तो ये हो गया एफ ए की वैल्यू, ये हो गई एफ ए की वैल्यू, क्योंकि ये इसको सपोर्ट कर रहा है। और विरोधी बल हो जाता है जो उसका गति का विरोध करता है। तो ये जो ब्लॉक है m2 द्रव्यमान की जो वस्तु है ये ऊपर की ओर जा रही है ए त्वरण से, और जो m2g जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इस पर नीचे की ओर लग रहा है। ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है। तो ये इसका गति का विरोध कर रहा है, इसलिए ये विरोधी बल हो गया। तो इसको हम लिखते हैं एफ बी। तनाव के लिए लिखेंगे तो ये सहायक बल हो गया इनटू जो इसका अपोजिट भाग में इसका द्रव्यमान है वो एम बी, प्लस विरोधी बल, और विरोधी बल के जो अपोजिट भाग में जो द्रव्यमान है वो उसको लिख देते हैं एम ए अपॉन टोटल द्रव्यमान। तो ये हो गई तनाव के लिए शॉर्ट ट्रिक। अब हमें त्वरण निकालना है इसके लिए। त्वरण निकालेंगे तो इसके लिए सहायक बल कितना है m1g माइनस विरोधी बल कितना है m2g अपॉन m1 प्लस m2। इस वस्तु का मास है m1, इसका मास m2, तो टोटल मास हो गया m1 प्लस m2। ये इसका त्वरण आ गया। तनाव निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो जो है T बराबर है एफ ए इंटू एम बी प्लस एफ बी इंटू एम ए अपॉन समेशन एम। एफ हो गया सहायक बल जो इसका मान है m1g, एफ बी हो गया विरोधी बल जिसका मान है m2g। अब हमें ज्ञात करना है एम ए और एम बी होते क्या हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो जैसे हमें तनाव ज्ञात करना है T, तो और ये गति कर रहा है नीचे की ओर और ये गति कर रहा है ऊपर की ओर, तो हमें तनाव निकालना है। तो एम बी की वैल्यू होगी वो होगी इसका जो, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ से ये हो गया एक भाग, ये हो गया दूसरा भाग। तो एम बी तो हो जाएगा, जैसे सहायक बल ले लिया m1g, ये हो गया सहायक बल, ये हो गया विरोधी बल एफ बी। जैसे यहाँ पर ये टी है, टी का वैल्यू याद करना है तो इसको दो भागों में हम बांट लेंगे। ये हो गया एक भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ठीक है। तो जो सहायक बल हो गया इसका मान हो गया m1g, और जो इसका जो दूसरे भाग का मास है, दूसरे भाग में जो वस्तु का मास है वो हो जाएगा mb, और इसका जो विरोधी बल है वो हो गया m2g। इस वाले भाग में, इस वाला भाग ये m2g है इसका तो ma हो जाएगा इस वाले भाग का मास पहले वाले भाग का, ठीक है। यदि हम इसको समझूं, यदि इसमें हमें सपोर्टिंग फोर्स लेना है, सहायक बल लेना है, तो इसका इधर वाला भाग का जो मास हो जाएगा वो एम बी हो जाएगा, और ये विरोधी बल लेना है इधर का, तो इधर वाला पार्ट का जो मास होगा वस्तु का मास वो हो जाएगा एम ए। तो जैसे टी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ, सपोर्टिंग फोर्स हो गया यहाँ पर, सहायक बल हो गया m1g, और इसके दूसरे भाग का द्रव्यमान कितना है वस्तु का, वो हो गया m2 प्लस
एफ बी विरोधी बल हो गया इसका M2G। और इसके अगले वाला ये वाले भाग में जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा M1। इस वाले भाग में जो वस्तु का द्रव्यमान है वो है M1, तो ये M1 हो जाएगा। ये समेशन M है जो ये वस्तुओं का, जितनी वस्तु है उनका सबका टोटल मास, तो M1 प्लस M2, तो ये हमें तनाव आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 2M1M2G बटे M1 प्लस M2, तो हमें ये तनाव की वैल्यू मिल गई। ये क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये कोई निकाय है जिसमें M1 और M2 द्रव्यमान ये एक रस्सी से जुड़े हुए हैं और M2 और M3 द्रव्यमान ये दूसरी रस्सी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर रस्सी अलग है तो तनाव भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें जैसे T1 तनाव लग रहा है तो इस रस्सी में लगेगा T2, तो ये रस्सी तो सेम है, इसमें T2 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है त्वरण का मान और तनाव बल T1 और T2 दोनों का मान। अब हमें ए का मान निकालना है, तो वो ए बराबर होता है सहायक बल माइनस विरोधी बल अपॉन टोटल मास वस्तुओं का। सहायक बल जो गति की दिशा में लग रहे हैं, ये नीचे की ओर गति कर रहे हैं M1 और M2, और M3 ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो M1 पर लग रहा है इससे की गति की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है M1G, और M2G ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है M2 पर और इसकी गति की दिशा में। लेकिन M3 पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है M3G वो उसकी गति की दिशा के विपरीत लग रहा है, तो ये हो गया विरोधी बल, ठीक है, FB। और ये हो गए FA सहायक बल। तो सहायक बल हो गया M1G प्लस M2G और माइनस विरोधी बल कितना है M3G, और टोटल मास कितना है M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये इसका त्वरण आ गया ए बराबर M1 प्लस M2 माइनस M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये इसके लिए त्वरण आ गया। इस रस्सी में तनाव ज्ञात करना है T1 बराबर। तो तनाव क्या होता है, सहायक बल इंटू MB प्लस विरोधी बल इंटू MA अपॉन टोटल मास। तो T1 बराबर हो जाएगा, सहायक बल इसमें कितना हो गया T1 के लिए, ये हो गया, गति हो रही है नीचे की ओर, ठीक है, और तनाव ये ज्ञात करना है हमें। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है उस पर लग रहा है M1G, तो यहाँ हो जाएगा सहायक बल M1G, गति की दिशा में जो फोर्स लग रहा है। और T1 का ज्ञात करना है, तो T1 के नीचे वाला जो, जैसे नीचे गति कर रहा है तो नीचे वाला जो फोर्स लगेगा वही इसका सहायक बल होगा, गति की दिशा में जो फोर्स लगेगा, ठीक है। का मान हो जाएगा सहायक बल का M1G इंटू, और इसके जो ये ऊपर वाला पार्ट है वस्तुओं का द्रव्यमान है ऊपर वाले पार्ट में, वो हो जाएगा MB। तो यहाँ हो जाएगा M2 प्लस M3, M2 प्लस M3, ये हो गया विरोधी बल। विरोधी बल होता है जो गति का विरोध कर रहा है। तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो M3G ये गति का विरोध कर रहा है, और M2G ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमें तो विरोधी बल ज्ञात करना है, तो विरोधी बल की डायरेक्शन में जो जितने भी बल लगेंगे वस्तु पर उनको देखना है। तो T1 ज्ञात करना है हमें, तो इसका ऊपर वाला पार्ट देखना है विरोधी बल के लिए,
क्योंकि ये वस्तु नीचे की ओर जा रही है, तो नीचे तो हो गया सपोर्टिंग फोर्स सहायक बल नीचे वाला तो। और ये जो ऊपर वाले पार्ट में जो इसमें हमें विरोधी बल देखना है, तो ये M3G इसका विरोध कर रहा है अपनी गति का, लेकिन M2G ये अपनी गति का सपोर्ट कर रहा है। तो विरोधी बल लिखेंगे तो FB का, तो M3G माइनस ये इसका सपोर्ट कर रहा है इसलिए माइनस, और M2G। और इसमें जो मास लेंगे वो इस वाले पार्ट का मास लेंगे, तो इसमें हो जाएगा M1 अपॉन टोटल मास कितना है M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो T1 आ जाएगा M1 M2G प्लस M1 M3G प्लस M1 M3G माइनस M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो T1 आ जाएगा यहाँ पर, ये इधर से कट जाएगा तो ये बचा, तो ये T1 का मान आ गया। T1 का मान आ गया ये। अब हमें निकालना है T2, इस रस्सी का तनाव। इस T2 तनाव के लिए सहायक बल कौन कौन से हो जाएंगे। अब ये नीचे की ओर गति हो रही है, M1 M2 नीचे की ओर गति कर रहे हैं, तो इसकी गति की दिशा में जितना फोर्स लग रहा है, और हमको देखो ये जो तनाव बल है, जैसे T2 ज्ञात करना है, जैसे T2 ज्ञात करना है हमें, तो इसको दो भागों में बांट लेंगे यहाँ से। तो ये वाला भाग हो गया एक भाग, ठीक है, जैसे एक ये भाग हो गया और दूसरा ऊपर वाला भाग हो गया दूसरा, ऐसे बांट लेते हैं। इसके नीचे जितना जो गति की दिशा में जितना फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा सहायक बल होगा। तो M1G भी नीचे की ओर लग रहा है और M2 भी नीचे की ओर लग रहा है, तो ये दोनों सहायक बल हो जाएंगे। तो M1G प्लस M2G और MB जो ये वाला भाग है दूसरा इसका मास, तो ये हो जाएगा M3 प्लस इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो होगा, इसमें जो ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, M3 मास की जो वस्तु है वो ऊपर की ओर गति कर रही है, लेकिन M3G नीचे की ओर लग रहा है, अर्थात इसकी गति का विरोध कर रहा है, तो ये हो गया विरोधी बल। तो यहाँ पर केवल एक ही ये M3G विरोधी बल है, M3G। और M में हो जाएगा इस वाले पार्ट का, जो ए वाला पार्ट है, एक वाला जो पार्ट है इसका मास M1 प्लस M2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू आ जाएगी M1 M3G प्लस M2 M3G प्लस M1 M3G प्लस M2 M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। T2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 2 M1 M3G प्लस 2 M2 M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर आ जाएगा 2 M3G M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये T2 का मान आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं कि इसमें दे रखा है M1 द्रव्यमान की वस्तु है एक, तो एक M2 द्रव्यमान की वस्तु है, एक M3 द्रव्यमान की वस्तु है। M1 और M2 ये एक रस्सी से बंधे हैं और M2 और M3 ये दूसरी रस्सी से बंधे हुए हैं।
ये तीनों जो वस्तु हैं वो किसी सतह पर रखी हुई हैं, और यहाँ पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे F1 फोर्स लगाएंगे और इधर F2 फोर्स लगाएंगे, और गिवन है F1 बड़ा है F2 से, तो ये बड़ा है तो इसका मतलब ये इधर की ओर गति करना स्टार्ट कर देगा। ये त्वरण A से गति कर रहा है। ये त्वरण का मान ज्ञात करना है, ये तनाव T1 है इसका मान ज्ञात करना है, ये तनाव T2 है इसका मान ज्ञात करना है। तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर त्वरण सबका समान है। M1 M2 M3 ये तीनों वस्तुएं एक ही त्वरण से गति कर रही हैं, तो यहाँ पर ये तो सबके लिए समान हो गया, तो यहाँ हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा सहायक बल, जो गति की दिशा में जो फोर्स लग रहा है वो हो गया F1, माइनस विरोधी बल जो गति की F2 जो गति की दिशा के विपरीत लग रहा है, तो ये विरोधी बल हो गया, अपॉन टोटल मास, वस्तुओं का टोटल मास M1 M2 प्लस M3, ये टोटल मास हो गया, ये हो गया त्वरण। अब हमें तनाव निकालना है, T1 की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया तनाव के लिए शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें T1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके T1 को हम दो भागों में बांट लेंगे, ये हो गया ए पार्ट और ये हो गया इधर वाला दूसरा पार्ट। ब्लॉक गति कर रहे हैं इधर की साइड, ठीक है, गति इधर की साइड हो रही है, तो इसका जो ए पार्ट है इसमें F1 जो फोर्स लग रहा है वो हो गया इसका सहायक बल, तो F1 हो जाएगा सहायक बल, और M भी हो जाता है जो इधर का मास, दूसरे पार्ट का जो मास है वो M भी हो जाएगा, M2 प्लस M3 प्लस, अब जो इस दूसरे पार्ट में जो फोर्स लग रहा है वो हो गया विरोधी बल, तो F2 इसकी गति का विरोध कर रहा है, तो ये हो गया विरोधी बल F2 इंटू M हो जाएगा इस वाले पार्ट का मास। यहाँ से दो पार्ट हो गए, इस पार्ट का यदि हम फोर्स लेंगे तो मास इधर का आएगा, इस वाले पार्ट का फोर्स लेंगे तो मास इधर का आएगा। विरोधी बल हो गया F2 और मास आ जाएगा इधर का इस पार्ट का M1 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये हो गया T1 का मान। अब हमें T2 ज्ञात करना है, इस रस्सी का तनाव बल ज्ञात करना है, तो इस वाले पार्ट को दो भागों में, यहाँ से दो भागों में बांट लेंगे, ये हो गया इधर वाला, ये गति की दिशा वाला पार्ट हो गया एक, और इसके अपोजिट साइड वाला पार्ट हो गया दो। टी का क्या होता है सहायक बल इंटू एम बी प्लस एफ बी विरोधी बल इंटू एम ए अपॉन टोटल मास। तो T2 निकालना है हमें, तो इस वाले पार्ट का जो गति की दिशा वाला पार्ट है F1 इसको गति करने में सहायता प्रदान कर रहा है, तो F1 हो गया इसका सहायक बल, M भी हो जाएगा M3 प्लस F भी हो जाएगा इस वाले पार्ट का विरोधी बल इनटू इस वाले पार्ट का मास M1 प्लस M2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये हमें T2 ज्ञात कर लिया। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें